नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एडैप्ट चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डेट और टाइम को डेटा वैलिडेशन के ज़रिए कैसे कंट्रोल और लिमिट करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन के ज़रिए हम वैलिड डेट एंट्री कर सकते हैं और कोई टाइपिंग एरर हो भी जाता तो उसका भी अलर्ट आ जाएगा। तो कॉलम सी को सिलेक्ट करते हैं, डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, अलाउ में डेट कर देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। हम बिटवीन करते हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी एंट्री यहाँ पे कोई भी करे वो 23 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के अंदर हो। तो यहाँ लिख देंगे 23 जनवरी स्टार्ट डेट और एंड डेट 31 दिसंबर। ओके कर देंगे। चलिए यहाँ डेट डालते हैं 22 जनवरी। देखिए नहीं ले रहा है क्योंकि हमारा स्टार्ट डेट 23 जनवरी से। इसको 23 कर देते हैं। देखिए इसने ले लिया है। अब कभी मैं टाइप कर रहा हूँ 23 फेब 22 कर दिया मैंने ईयर को, ये नहीं लेगा क्योंकि रेंज के बाहर चला जा रहा है। और यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है ये आपको मैंने पहले ही बताया है, वो आप एरर मैसेज डाल सकते हैं। रीट्राई करेंगे। अब 2023 लीप ईयर नहीं था, अब हम यहाँ पे 29 फेब डाल देते हैं तो देखिए तब भी नहीं लेगा। या नवंबर में 30 दिन होते हैं, हम 31 नवंबर करते हैं तब भी नहीं लेगा। तो इस तरह से आपकी डेट्स में लिमिटेशंस लगा सकते हैं। कैंसिल कर देंगे। हम इसको थोड़ा और कस्टमाइज करते हैं। समझ लीजिए कंपनी ने कहा है कि सब जो डेट्स एंट्री होगी डिलीवरी डेज वो 2023 ईयर के अंदर ही होनी चाहिए, प्लस ऑर्डर डेट जो है उससे 10 दिन ज़्यादा में डिलीवरी डेट होनी चाहिए कम से कम। मतलब डिलीवरी डेट मस्ट बी ग्रेटर देन ऑर्डर डेट बाई 10 डेज। तो हम कंडीशन लिख देते हैं। पहली कंडीशन होगी कि सब एंट्रीज ईयर 2023 के अंदर होनी चाहिए, और सेकेंड कंडीशन है डिलीवरी डेट इज इक्वल टू ऑर्डर डेट प्लस 10 डेज। तो ये दो कंडीशंस है हमारे पास। तो हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमें इतने ऑप्शंस नहीं दे रहा है, तो इसका उपाय है ये अलाउ में डेट की जगह कस्टम कीजिए। देखिए ये नीचे फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला बार में ये डेट हटा के हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। टाइप करते हैं इज इक्वल टू ईयर, पैरेंथेसिस में C1 देंगे। ये पूरे कॉलम के लिए ही हो जाएगा। हमने C1 पूरा सिलेक्ट किया भाई, तो ये पूरे कॉलम के लिए वैलिड हो जाएगा। इज इक्वल टू 2023 कॉमा, सेकेंड कंडीशन थी हमारी डिलीवरी डेट ऑर्डर डेट से 10 दिन ज़्यादा होनी चाहिए। तो इज इक्वल टू C1 इज ग्रेटर देन B1 प्लस 10। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी ईयर 2023, और सेकेंड कंडीशन हो गई C1 इज ग्रेटर देन V1 प्लस 10। अब जब यहाँ दो कंडीशन हमने दी है तो हमें एंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ईयर के पहले और इक्वल टू के बाद में हम एंड लगा देंगे, पैरेंथेसिस देंगे, और यहाँ पे भी पैरेंथेसिस देके इसको बंद कर देंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे ताकि आप ठीक से देख सके। Ctrl+C से कॉपी कर देता हूँ, इसको ओके कर देते हैं। ये बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। अब मैं यहाँ पे एक स्पेस बार दे के इसको फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ में ये दो दिन का फ़र्क है, ये 21 जैन है, ये 23 जैन है, जबकि हमने दिया हुआ डिलीवरी डेट इज इक्वल टू ऑर्डर डेट प्लस 10 डेज। तो ये इस पे अप्लाई नहीं हुआ। हमेशा याद रखिएगा कि डेटा वैलिडेशन एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर में अप्लाई नहीं होता है, जो बाद में हम डेटा एंट्री करेंगे उसी के ऊपर अप्लाई होता है। अब जैसे 23 है, अब मैं यहाँ 24 जैन कर देता हूँ, देखते हैं ये लेता है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑर्डर डेट प्लस 10 डेज है, ये 10 दिन नहीं हो रहा है, एक ही दिन है। रीट्राई करेंगे, 1 फेब कर देते हैं, तब भी नहीं ले रहा है, 10 दिन के अंदर है। रीट्राई 5 करते हैं तो ले लेगा, 5 फेब 2023। देखिए ले लिया इसने। अब हमने फर्स्ट कंडीशन दी थी कि 2023 ईयर के अंदर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे 25 फेब गलती से 22 टाइप कर दिया मैंने, देखिए वो नहीं ले रहा। रीट्राई करेंगे, 24 कर देते हैं, तब भी नहीं लेगा। रीट्राई 23 करेंगे तो ले लेगा। अब एक कंडीशन इसमें और लगा सकते हैं कि संडेज में डिलीवरी नहीं होगी। थर्ड कंडीशन लिख देते हैं नो डिलीवरी ऑन संडेज। ये हमें ऐड करना है, तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे कॉमा देंगे, पहले ये लास्ट वाला पैरेंथेसिस हटा देते हैं, कॉमा, ऑप्शन लगाएंगे वीक डे, पैरेंथेसिस में देंगे C1, पैरेंथेसिस बंद करेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन करेंगे तो इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 क्यों लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, कुछ एरर हुआ है यहाँ पे, हमने पैरेंथेसिस बंद नहीं किया, बंद कर देते हैं। अब इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मूला को, Ctrl+C, ओके, यस। अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस पर 3 कंडीशंस है। पहला, ईयर 2023 के अंदर होना चाहिए, प्लस डिलीवरी डेट ऑर्डर डेट से 10 दिन ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस संडेज में हम डिलीवरी नहीं करेंगे। इसको बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको। तो ये जो मैंने 1 दिया, ये क्यों दिया है, क्योंकि ये हमें बताएगा कि जो हम डेट डाल रहे हैं वो संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है। उसके लिए फंक्शन है इज इक्वल टू वीक डे, पैरेंथेसिस खोलेंगे, ये सेल सिलेक्ट करते हैं, पैरेंथेसिस बंद करेंगे, एंटर। अब ये जो 7 है ये सैटरडे है, संडे आपका 1 होगा, सैटरडे 7 होगा, ये याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे डेट डालते हैं
10 मार्च। अब ये कौन सा दिन है हम फॉर्मूला से देख लेते हैं, यहीं पर लगाते हैं। इज इक्वल टू वीक डे हमारा लगा हुआ है, हम यहाँ पे C5 कर देंगे C4 की जगह कि 6 है, मतलब ये फ्राइडे है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब 12 आपका संडे होगा। तो मैं 12 मारता हूँ, देखिए लेता है कि नहीं, लेकिन नहीं ले रहा कि 12 संडे है। रिटाइप करेंगे 13 करेंगे, 13 मंडे है तो ले लिया, 2 मतलब मंडे। अब मैं 19 करता हूँ, 19 नहीं ले रहा क्योंकि 19 संडे है, 12 संडे था तो 19 भी संडे होगी। तो इसी तरह से आप फॉर्मूला लगा के भी अपने डेट को कस्टमाइज करके उसमें लिमिटेशंस कंट्रोल्स लगा सकते हैं। इस शीट में हम ये डी कॉलम में डिलीवरी टाइम है, इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन के रूल्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आइटम्स नंबर है, ऑर्डर डेट है और डिलीवरी डेट है। ये ऑर्डर डेट डिलीवरी डेट को इग्नोर कीजिए आप, सिर्फ टाइम पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। डेट का हमने लास्ट बार देख लिया है कैसे करना है। तो इसमें हम कंडीशन पहले देते हैं, कंडीशन हमने क्या लगानी है, इसको कॉलम को बड़ा कर देते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी होगी कि डिलीवरी टाइम सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक होगा। ये मैं 24 आवर फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, तो 19 मतलब शाम के 7 हो गए। तो ये कंडीशन जो है सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा टाइम में हम हैं, डेटा वैलिडेशन, अलाउ में टाइम हम बिटवीन सिलेक्ट करेंगे। इसमें और भी ऑप्शंस है लेकिन हम बिटवीन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट टाइम हमारा होगा 9:00। मैं 24 आवर फॉर्मेट में कर रहा हूँ, अगर आपको 12 आवर फॉर्मेट में करना है AM PM वाला तो आप वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और एंड टाइम होगा 7 PM होगा, या 19 कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब एंट्री करते हैं, 8 करेंगे, 8 AM नहीं लेगा क्योंकि हमारा टाइम 9 से स्टार्ट होगा, तो हम 9 कर देते हैं इसको। 9 ये ले रहा है, 9:01 भी ले लेगा। दोपहर के 3 बजे 15 हो गए, वो भी ले लेगा। मैंने ये कॉलम को फॉर्मेट किया हुआ है 24 आवर्स में, अगर आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, या आपको AM PM चाहिए तो आप उस हिसाब से ही फॉर्मेट कर सकते हैं। अब यहाँ 19 हमारी लिमिट है तो 19 टाइप करते, 19:00। तो ये इसने ले लिया है। 19:01 नहीं लेगा, ये एरर दिखा रहा है। तो ये तो सिंपल हो गया है। अब हम चाहते हैं कि डिलीवरी टाइम शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 15। मतलब मल्टीपल्स ऑफ 15 का मतलब हो गया, मतलब सुबह के 9 बजे, 9:15, 9:30, 9:45, दोपहर के 3, जैसे 15, 15:15, 15:30, इस हिसाब से। मतलब आप अगर 9:02 मारेंगे तो नहीं होगा, या 9:17 करेंगे तो नहीं होगा, 9:59 करेंगे तो नहीं होगा, 18:59 करेंगे तो नहीं होगा। मल्टीपल्स ऑफ 15 चाहिए, तो उसके लिए हम मॉड फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, अगर डेटा वैलिडेशन आपने करना है तो फॉर्मूलाज का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलाज के नॉलेज से ही आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मूलाज क्रिएट कर पाएंगे अपनी कंडीशंस के लिए। तो मैं यहाँ मॉड फंक्शन यूज़ करता हूँ। मैंने बता दो वो होता क्या है। एक नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो जो जितना रिमाइंडर बचेगा वो मॉड फंक्शन हमें बताता है। जैसे सपोज यहाँ मॉड फंक्शन मैंने लगा दिया है, मैं करूँगा 100, 10, मतलब 100 को 10 डिवाइड कर रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल है। कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये 0 आ रहा है। सेम डबल क्लिक करता हूँ मैं, इसको मैं 10 की जगह 9 कर देता हूँ। अब रिमाइंडर कितना आएगा, 9 11 99, 1 इज द रिमाइंडर। कंट्रोल एंटर करेंगे, देखिए 1 रिमाइंडर आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट हम अपने फॉर्मूला में लगाएंगे। तो मैं फॉर्मूला यही टाइप कर देता हूँ, बाद में इसको डेटा वैलिडेशन के वो कस्टम बॉक्स में जाके पेस्ट कर दूंगा। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं। इज इक्वल टू आवर, पैरेंथेसिस में D1 देंगे। मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट में रहे, नहीं तो वो फॉर्मूला ले लेगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये पहली कंडीशन हो गई। सेम लिखेंगे, आवर D1 इज लेस देन इक्वल टू इसमें हम नहीं देंगे, सिर्फ लेस देन देंगे 19, अब यहाँ लेस देन 19 दिया मतलब वो 1859 तक लेगा, लेकिन हम मल्टीपल्स ऑफ 15 कर रहे हैं तो वो लास्ट आप 1845 तक लेगा, 19 नहीं लेगा। तो ये तो सिंपल है जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब यहाँ हम मॉड फंक्शन ऐड करेंगे, MOD पैरेंथेसिस मिनट, पैरेंथेसिस में D1 देंगे। मैं यहाँ D1 लिख रहा हूँ, तो हम कॉलम जब सिलेक्ट करेंगे तो वो सब कॉलम के लिए, सब सेल्स के लिए एप्लीकेबल है, पूरे D कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। 15 पैरेंथेसिस बंद करेंगे, इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। ये पहली कंडीशन हो गई है, 9 से ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सेकेंड है लेस देन 19 किया, अगर मैं यहाँ इक्वल टू 19 करता तो वो 19 के ऊपर भी ले लेता है, इसलिए मैंने लेस देन 19 किया है इसको। फिर यहाँ मॉड फंक्शन लगाया कि D1 जो है 15 से अगर वो डिवाइड होगा तो 0 उसका आंसर आना चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑफ 15 हो गया, पूरी डिविजिबल वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करने के लिए एंड फंक्शन लगाएंगे। ये इक्वल टू के बाद में एंड लिख देता हूँ मैं, AND पैरेंथेसिस, और ये लास्ट में 0 के बाद एक पैरेंथेसिस दूंगा। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला रेडी हो गया। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, फिर डिलीवरी कॉलम सिलेक्ट करूंगा, D कॉलम, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। अब यहाँ अलाउ टाइम की जगह हम कस्टम कर देंगे, और ये फॉर्मूला की जगह में ये 9 को हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना फॉर्मूला। तो आप माउस से ड्रैग करके देख सकते हैं। ओके दबाएंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। अब देखते हैं यहाँ पे 9:05 में करता हूँ, नहीं ले रहा है वो, ये हमने मल्टीपल्स ऑफ 15 किए हुए हैं। रिट्राई करते हैं, 9:15, नो प्रॉब्लम। दोपहर के 15,
मतलब 3 बजे 15:20 करते हैं, नहीं लेगा। रिट्राई 15:30 करते हैं, ले लेगा। अब यहाँ 19 टाइप है तो 19 ही करता हूँ मैं, नहीं लेगा क्योंकि लेस देन 19 किया हमने। अब लेस देन 19 में 18:58, ये भी नहीं लेगा। रिट्राई में 18:45 करेंगे तो ये ले लेगा। तो आप डिफरेंट फॉर्मूलाज बना के अपने कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।